हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण का मामला मार्च अप्रैल 2019 से चल रहा था एमपी हाई कोर्ट में, उसमें फाइनली बहुत बड़ी अपडेट आई है। और अपडेट यह है कि ये जो मामला हाई कोर्ट में लंबित सा था, इससे रिलेटेड जितनी भी याचिकाएँ थी, चाहे वो आरक्षण के पक्ष में हो या आरक्षण के विरोध में, इन सभी याचिकाओं को एक साथ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो निर्देश जारी किए हैं। तो अब फाइनली ये कहा जा सकता है कि मामला बहुत जल्दी सुलझ सकता है। जो भी फैसला होना होगा कि आरक्षण देना है या नहीं देना है, अर्थात जो 13% चीज़ें इधर उधर हो रही थी वो यूआर में रखनी है या ओबीसी में देनी है, जो भी इस पे होना होगा बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसी पे बात करेंगे अपन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 3 अखबार की कटिंग लगाई है। तीनों की लगभग बात सेम है कि अब सुप्रीम कोर्ट करेगा ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई। और ये भी आप देख सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, शॉर्टली मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा कि कैसा क्या रहने वाला है। आप ये हेडिंग पढ़ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट करेगा ओबीसी आरक्षण से संबंधित सभी प्रकरणों की सुनवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वर्ष 2019 से लंबित अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े सभी प्रकरणों की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने उक्त सभी प्रकरण ट्रांसफ़र किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 87-13 फार्मूले को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा ओबीसी प्रकरणों को स्थानांतरित करने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ठीक है, वहीं अनारक्षित वर्ग की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र याचिका लंबित होने के कारण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अब फाइनली ये जो याचिका थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला स्थानांतरित किया जाए, उस पर सुनवाई होने के बाद ये मामला फाइनली ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कितनी याचिकाएँ थी। पक्ष और विपक्ष का मिला के लगभग 85 याचिकाएँ थी। ठीक है, और इस पे जो सुनवाई है वो बहुत जल्द होगी। और अब तो फाइनली मतलब ये उम्मीद है कि ये मामला निपट जाएगा और 87-13 ये भी मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगा और ओबीसी का जो पूरा मामला है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी 2 अखबार देख सकते हैं, इन पे भी लगभग वही बात है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एक अखबार की कटिंग ये है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा संभावना किस चीज़ की है कि इस मामले में क्या हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँ, अभी अगर आपको जानकारी हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठाओं को ओबीसी में शामिल किया था और इस वजह से ओबीसी रिजर्वेशन वहाँ पे भी ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये जो मतलब महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र राज्य का जो मामला था, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से मना कर दिया था। ऐसे ही बिहार में ओबीसी रिजर्वेशन मतलब ज़्यादा बढ़ा था और टोटल जो रिजर्वेशन था वो 50% की लिमिट से ऊपर हो गया था। आपको पता है कि इंदिरा साहनी मामले में 50% सीमा रखी गई है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है उस पर खतरा आएगा। अपने यहाँ पे भी 50% से ज़्यादा चल रहा है मामला। हालांकि जब से EWS आया उसके बाद से ये हर जगह मतलब 50% की लिमिट क्रॉस हो गई है। लेकिन चूंकि अपने यहाँ पे सारा कुछ मिला के लगभग 73% रिजर्वेशन हो रहा है, इसलिए ज़्यादा संभावना ये है कि ये जो 13% का मामला है ये ओबीसी को नहीं दिया जाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और बहुत जल्द अपन को जानकारी मिल जाएगी। और जो भी होगा, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। 13% मैटर नहीं करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देगी, हाई कोर्ट कोई डिसीजन देती, तो वो तथ्यों के आधार पे देती। जाहिर सी बात है कि अपन को इतनी जानकारी नहीं है, अपन केवल अपना फ़ायदा देखेंगे। लेकिन मेन मुद्दे वाली बात यह है कि ये मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का भविष्य ख़राब हो रहा है ना। तो ये मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।